नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों आज बहुत ही खास कहानी आप सबके लिए ले आई हूँ। कहानी का नाम है सुहाग रात। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुहाग रात हर स्त्री के लिए सबसे खूबसूरत पलों में से एक ऐसा पल होता है जो जीवन भर याद रहता है। वो अपने आप को उस आदमी को सौंपना चाहती है जो आजीवन उसकी रक्षा करेगा, उसकी इज्जत मान सम्मान की रक्षा करेगा, उसे संतान सुख देगा और घर की मालकिन बना के रखेगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष, पहला समागम उसके लिए हमेशा खास होता है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। जब मैं 28 की हुई तो घर में शादी की बात चलने लगी थी। मेरे पापा हर अलग अलग जगह जाते और लड़के देखते। बात आगे बढ़ती, लेकिन कोई बोलता लड़की मोटी है, कोई बोलता आपके पास पर्याप्त दहेज देने को नहीं है। इसलिए बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती। इसी तरह करते करते उम्र मेरी 32 हो चुकी थी। शरीर में हार्मोनल बदलाव भी होना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने बोला कि अब इस उम्र में फर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यदि संतान सुख चाहती हो तो जल्दी शादी कर लो। समय बाद विनोद जी का रिश्ता आया, पर अंदर से टूटे होने के बाद मैं जानती थी कि हर बार की तरह मामला रिजेक्ट ही होगा। पर विनोद जी का जवाब था कि मुझे अकेले में मिलना है। घर वाले जो उम्मीद छोड़ चुके थे तो वो अब इस बात पे हामी भर दिए कि जाकर तुम मिल लो। विनोद से मिलने के बाद मैंने पूछा, आपको कुछ पूछना है? विनोद ने बोला, हाँ पूछना है। अपने पति से आपकी क्या उम्मीदें हैं? विनोद ने पूछा। मैंने बोला, कोई उम्मीद नहीं, बस इंसान अच्छा हो। विनोद ने बोला, तो देख लिया, बताइए मैं कैसा इंसान हूँ? मैंने तुरंत बोला, आप तो अच्छे हैं, लेकिन आपका अच्छा होना काफ़ी नहीं है। मैं आपको पसंद आई हूँ या नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर उन्होंने कहा, हाँ आप तो पसंद है, पर मुझे आपके घर नहीं आना है। आपने मेरे साथ चलना है, इसलिए आपका मुझे पसंद करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारी बात नहीं हुई और हम दोनों बाहर चले आए। तभी पापा और मम्मी ने पूछा तो हम दोनों ने बोल दिया, हाँ पसंद है। लेकिन समय के साथ मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि जैसे मेरी मजबूरी है, वैसे ही उनकी भी कोई मजबूरी है जो इन्होंने मुझे पसंद किया है। लेकिन शादी के लिए मिले समय के दौरान हम दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे के करीब आए। उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों को एहसास होने लगा था कि यह हमें आवश्यकता केवल अपनी सारी जरूरत पूरी करने की है। हम दोनों एक दूसरे से मिलन करने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद हमारी शादी हुई और समय आया जब हम दोनों एक होने वाले थे। मैं कमरे में सज धज के अपने प्यार का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आते हैं, हम थोड़ी बात करते हैं। बात करते करते हम एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन शायद थके होने की वजह से मैं लेट गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मैं उठी तो सिर में भारीपन महसूस हुआ। मुझे लगा थकावट की वजह से मैं सो गई थी, पर मैंने देखा मेरे पास मेरे पति बैठे थे। मैं झटके से उठी और बोली, क्या हुआ? फिर बोले, अब कैसा लग रहा है? मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि रात में तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, उसके बाद से तुम बेहोश थी। मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक लड़की और एक लड़के के लिए उसकी सुहाग रात जो बहुत ज़रूरी होती है, वह मेरी वजह से खराब हो गई। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे नहीं पता ऐसे कैसे हो गया, ये पहली बार हुआ है। उसके बाद घर वालों ने तरह तरह की बात बनाई, पर मेरे पति ने बोला कि डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने बोला कि अत्यधिक काम की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी। इस पर उन्होंने कहा, आज जो ये तुम्हारे साथ हुआ है, क्या मेरे साथ होता तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती? मैंने बोला, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर तुम क्यों माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रही हो? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है, एक पति की वफादारी क्या होती है, जो सिर्फ आपसे संबंध बनाने के बारे में ना सोचे, बल्कि आपके लिए और आपके सम्मान के लिए सदैव खड़ा रहे। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपके नज़रिए में पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।